आपने 2 अप्रैल याद है? शायद ये सरकार भूल गई है, इसे याद दोबारा दिला देते अगर भाई चंद्रशेखर आजाद को कुछ होया था। अगर योगी जी ये सोच रहे हो ना कि सत्ता में बैठे तो भाई चंद्रशेखर आजाद से उंगली लगा देंगे, नींद आराम कर देंगे उनकी। देख ही रहे होंगे वो, ये चंद्रशेखर आजाद हमारी जान है, इसमें हमारी जान बसती। दिल्ली का जंतर मंतर है ये। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने समर्थकों की रैली बुलाई है आज, और जंतर मंतर पे ये हुजूम लोगों का इकट्ठा है। नारे सुनिए आप, जोश देखिए आप, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद लिए लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोगों की उम्मीद क्या है। और वो जी कहाँ से आया? मोदी सरकार मर गई, मोदी सरकार शर्म करो। कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से हैं आप लोग। पूरे देश क्या उम्मीद लेके आए हैं आज के दिन, और ये जो प्रदर्शन हो रहा है आप लोग? देखिए, ये वो अंधी बहरी सरकार है, उसको सुनाने के लिए ये आज बैठे हैं। और ये प्रदर्शन वो है जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब के, जो चूहों ने जो हमला किया था घात लगा के, मैं ये कह दूँ सारे चूहे बाहर निकलेंगे। सीबीआई जांच हो जाने दो, फिर ये चूहे कहाँ लुकेंगे? सारे बिल बंद कर देंगे हम उनके, सारे बिल पे मार देंगे डट्टा और ऊपर बैठ जाएंगे, हम लाठी ले गए, फिर देखेंगे कौन आओगा। फिर वो बात ठीक है आपकी, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में हर रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी बंगाल से, कभी उड़ीसा से, पंजाब से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान में। कैसे रुकेगा ये? देखिए, ये सरकार की मंशा नहीं है। सरकार एक तो कहती है बेटी बचाओ, लेकिन उसका मतलब उल्टा है, बेटियों को नोचो। भाजपा वाले बेटियों को नोचे, और बहुजन समाज के ऊपर अब तो रोज मुत्ता जा रहा पेशाब कर रहे हैं। अब भी बहुजन समाज नहीं जगेगा तो उनके मुंह से ऐसे ही रोज नुहाया जाएगा उनको। लेकिन आप एक बात बताओ, सरकारें अलग अलग जगहों पे अलग अलग पार्टियों की है, लेकिन अत्याचार हो ही रहे हैं। तो ये सरकार के स्तर से चीज़ें सुधरेगी कि समाज जब लड़ना सीख जाएगा अपने अत्याचार के खिलाफ, तब रुकेगी? जब समाज अपने हक अधिकार की मांग करने लगेगा और समझने लगेगा कि कानून के माध्यम से कैसे हमने लड़ना है। कानून कहाँ समर्थन कर रही है? कानून तो समर्थन कर रहा है ना, वो बंदे तो जेल में डाले हैं ना। अब उनको सीबीआई जांच करके पूछना पड़ेगा कि उनके पीछे कौन कौन हाथ है। उन्होंने अपनी मर्जी से थोड़ा ना ये काम किया है, उन्होंने किसी न किसी के कहने से इस काम को अंजाम दिया है। कोई अपने ऊपर क्यों करेगा? वो क्रिमिनल थोड़ा ना होंगे, उनको हायर किया गया होगा किसी ने। लोग जो इसमें थे, सफेद पोस्ट लोगों के नाम आने से सरकार डर रही है सीबीआई जांच के लिए। नहीं तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जेल में बंद होंगे अगर सीबीआई जांच होगी तो। और क्या उम्मीद लेके आए हैं आप लोग? आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। क्या उम्मीद लेके आए हैं चंद्रशेखर से? चंद्रशेखर भाई आजाद से हम ये उम्मीद लेकर आए हैं कि भाई को जो 28 जून को जो हमला हुआ था, उनके नार्को टेस्ट हो, सीबीआई जांच हो, और उनको Z+ सुरक्षा मुहिम दी जाए। आप बताओ, क्या उम्मीद है चंद्रशेखर से? क्या लग रहा है आप? चंद्रशेखर साहब को गार्ड चाहिए, ठीक है। मैं गया जिला से अजीत। उनको गार्ड मिल जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा? समाज पे अत्याचार रुक जाएगा? जरूर जरूर। सिर्फ एक चंद्रशेखर की बात नहीं है, ठीक है, उनको मान लीजिए जेल सिक्योरिटी मिल गई, आप लोग मांग कर रहे हैं उनके समर्थन, लेकिन जो समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो कैसे रुकेगा? ओ भाई, ऐसा है कि अगर हमारा नेता जो बहुजन नेता है, अगर वो मर जाता है तो फिर हमारा नया नेता कैसे निकलेगा? तो हम चाहते हैं कि हमारा नेता जिंदा रहे और सुरक्षित रहे, इसलिए हम इसकी जेड सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और रही बात हमारे बहुजन समाज की, तो वो एक मंच पे, एक समाज पे लड़ रहे हैं हम। और आज हम चंद्रशेखर भाई जो शासन कर रहे हैं, वो क्या नाम है, वो संघर्ष कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ सत्ता के लिए कर रहे हैं, ताकि वो जो हम सत्ता आ जाएगी तो हमारा जो नेता है वो आगे बढ़ेगा, बस। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की कई राज्यों में कुछ विधायक हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी है, उससे आप लोगों की उम्मीदें क्या कम हो रही हैं? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, महलों में रह के और सिर्फ एसी रूम में बैठ के ट्वीट कर देने से समाज का हल नहीं होगा। समाज का हल रोड पे आके पसीना बहाने से होगा। क्या शिकायतें हैं बहुजन समाज पार्टी से आप लोगों? देखिए, हमारा दबा कुचला समाज है, ठीक है, और दबे कुचले समाज के उत्थान के लिए जमीन पे आकर लड़ना होगा। बड़े भाई ने ठीक कहा कि एसी में बैठ के ट्वीट करने से समाज का उत्थान नहीं हो जाएगा। समाज के हक के लिए जमीन पे आके लड़ना होगा।
और पूरी ताकत से लड़ना होगा, जैसे कि हमारे भाई चंद्रशेखर पिछले कई वर्षों से लड़ रहे हैं। और रही बात की चंद्रशेखर भाई की सुरक्षा की, लड़ाई तो बहन जी ने भी लड़ी ना सालों तक लड़ी, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज सरकार बनी यूपी में, इतना काम सरकार बनी, लेकिन हम लोग आज के वही हैं, ठीक है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए आज जो है वो उनका ये आज की बात अलग है, लेकिन काम तो उत्तर प्रदेश और तमाम जगहों पे हुआ जहाँ सरकार आई। आज काम तमाम जगहों पे हुआ, लेकिन वो जो है मनुवादी विचारधारा से जुड़े जितना उत्थान दलितों का होना चाहिए वो उत्थान अभी नहीं हुआ है। इसके लिए मतलब भाई को आगे आना होगा और जमीन पे उतर के काम को करना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टी बन के रह गई है और ये मिशन है वो जो है पिछड़े दलितों की आवाज़ उठाने वाला, पिछड़े दलितों के हक के लिए लड़ने वाला होगा, ठीक है। बाकी जेड सुरक्षा की बात हो गई, ठीक है। अगर इस सरकार से हम लोगों की जो मांग है, जिस मांग के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए, अगर ये मांग पूरी नहीं की सरकार ने, तो ये पूरी दिल्ली नहीं पूरा भारत नीला होगा। हम लोग यहाँ धरना झाड़ने वाले नहीं है। आने वाले समय पे आवाज कहाँ से आए? मैं आगरा से आया हूँ। मेरा नाम सुमित अम्बेडकर वादी है। आपने 2 अप्रैल याद है? शायद ये सरकार भूल गई है, इसे याद दोबारा दिला देते अगर भाई चंद्रशेखर आयात को कुछ होया था। अगर योगी जी ये सोच रहे हो ना कि सत्ता में बैठे तो भाई चंद्रशेखर आयात से उंगली लगा देंगे, नींद हराम कर देंगे उनकी। देख ही रहे होंगे वो। ये चंद्रशेखर आयात हमारी जान है, इसमें हमारी जान बसती है और इसने पूरे बहुजन समाज को एक करा। इसलिए तो भाई कौन सी चीज़ है जो चंद्रशेखर पे आप लोग इतना फिदा हैं? क्या उन्होंने किया है अभी तक? क्या आप लोगों को लगता है? चंद्रशेखर भाई की हमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जिस गरीब के साथ अत्याचार हो वह चंद्रशेखर आयात जरूर मिलेगा, जिस बहन बेटी के साथ अत्याचार हो वह चंद्रशेखर आयात जरूर मिलेगा। अन्य पार्टी की लिख रही है, अगर चंद्रशेखर भाई का नाम ले दूं थाने में रिपोर्ट तुरंत लिख जाती है। ये है चंद्रशेखर भाई का रुतबा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ पढ़ रही हैं? हाथरस की बेटी रात के 2:30 बजे जलवाई थी, दलित की थी ना, इसीलिए। अगर वो किसी और की बेटी होती ना तो रात के 2:30 बजे नहीं जलती वो, समझ रहे हो? क्योंकि ये रंडुए बड़ुओं की सरकार है। अगर 20 बच्चे वालों की सरकार होती तो कुछ होता, समझ रहे हो? 20 बच्चे वाले क्या है, मेरे को पता नहीं है कि तेल कितने रुपए किलो चल रहा है, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है। अगर मेरी शादी होती तो मुझे पता होता। जो लोग बच्चों का दर्द नहीं जानते ना, जिस दिन इनके बच्चे होते तो ये सबका दर्द जानते। क्योंकि अब अम्बेडकर वादी है ना, रोड पर है। अगर भाई चंद्रशेखर आयात से अब की बार कुछ हुआ ना तो इन्हें बता दिया जाएगा। तो चंद्रशेखर की जो सुरक्षा है, जो उस पे क्या हाल है, ठीक है, जो चंद्रशेखर पे जो सुरक्षा, जो चंद्रशेखर पे हमला हुआ वो एक बड़ा मुद्दा है, वो एक बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए। उनके सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं और तमाम उम्मीदें हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं मिशन गायक स्वर्गीय राम कुमार, जिला गया बिहार से हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक कहिए, निर्माता कहिए, चंद्रशेखर आज़ाद रामन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, आप संघर्ष कीजिए। और पूरे भारत के मूल निवासी बहुजन समाज आपके साथ है। एक छोटा बच्चा से लेकर जो बूढ़ा जवान तक आपके कदम से कदम मिला करके आपके सफलता में मेरा कर्तव्य रहेगा। मैं आपको सरकार में उम्मीदें क्यों है चंद्रशेखर? इसलिए कि हमारे समाज के लिए गलत के विरोध करते ही करते हैं, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समाज के लिए, सबके लिए। जी, तो जेड सिक्योरिटी की जो मांग है वो सबसे बड़ी मांग है और उसके लिए लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। उनकी मांग है कि चंद्रशेखर को जेड सिक्योरिटी मिला जाए। और एक चिंतित हैं, जो चंद्रशेखर के सपोर्टर हैं वो चिंतित है कि जिस तरीके से उनके हमला हुआ, तो एक उम्मीद कहीं ना कहीं लोगों की एक नेता के रूप में चंद्रशेखर से जुड़ी है कि चंद्रशेखर उन्हें न्याय दिलाएंगे। और वो न्याय तभी कायम रह सकता है और वो लड़ाई तभी कायम रह सकता है जब तक चंद्रशेखर ठीक रहे, सही सलामत रहे। तो बड़ी मांग की जेड सिक्योरिटी मिले चंद्रशेखर को। दिल्ली के जंतर मंतर से वीरेंद्र के साथ में शुभदास, दलित।